नमस्कार, स्वागत है प्रतिनिधि मंथन में सेमरी की समझदार जनता के साथ। मैं मनोज कुमार निराला मौजूद हूँ ग्राम सेमरी में। बात करेंगे विधानसभा के चुनाव में ग्रामीणों के मुद्दों की। आज सुबह से ही सेमरी ग्राम चर्चे में है, उसकी भी वजह जानेंगे। और हमारे साथ तमाम अधिक संख्या में युवा मौजूद हैं। युवा जो है कल हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि कल किसको विधानसभा की कुर्सी सौंपेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है? भाई साहब 5 साल बीजेपी रही, जवाहर जी विधायक रहे, आपके गांव में क्या काम हुए? पहला काम तो ये हो, विधायक जी यहाँ आए नहीं है 5 साल में। वोट ले गए हमारे यहाँ से, विधायक जी को इतनी एक बार जरूर देखा था। 5 साल के पहले आते थे, बैंक के सामने किसानों की कुछ समस्याएं थी, सुनते थे, लोगों को भरोसा हुआ कि भैया किसान के हित में कुछ काम करेंगे। हमारे यहाँ से इतना वोट बैंकिंग नहीं है हमारे यहाँ से, लेकिन उनको विधायक जी को मोदी के लहर मानो और कुछ भी मानो कि विधायक जी को 800 वोट मिल गए यहाँ से। तो यहाँ उनका 100 भी वोट नहीं है, 800 वोट मिल के जीत गए मोदी लहर में। वो जीतने के बावजूद भी वो इस गांव में आए नहीं है कि इस गांव का हाल क्या है। हमारे यहाँ आप जाइए, हर जन पिछली बार 800, इस बार क्या बार उनको समझ लो कि 1-2 वोट मिल जाए गलती से, कोई बड़ी बात है। इस बार तो एक तो नहीं। हमारे यहाँ की हर जन बस्ती ऐसी है, वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ बरसात के मौसम में चलना भी मुश्किल होता है। तार इतने नीचे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कई बार इतना बड़ा हादसा हुआ कि यहाँ नुकसान होगा। और जो सारे जो आप देख रहे हैं गांव में विकास, आपको 5 साल के पहले का मिलेगा। 5 साल के टिकट आपको कोई विकास नहीं मिलेगा। आप तो इतने गांववासी हैं, किसी से आप ये विधायक नीति से अगर किसी के यहाँ एक नल भी लगा हो, दीपनारायण सिंह यादव जब विधायक थे, उन्हीं के समय में जो गांव में जितने सीसी रोड थे सब पास हुए हैं। जितना भी गांव में आपको काम दिख रहा है सब विधायक जी का दिख रहा है, दीपनारायण सिंह यादव जी का दिख रहा है। जवाहर राजपूत तो समझ लो इस बार ट्रॉफी है और विधायक जी 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया? भैया बैजमोहन यादव, छात्र नेता। अच्छा, तो भाई साहब जो है छात्रों के क्या मुद्दे हैं ये बताइए। छात्रों के मुद्दे ये हैं कि पहले तो वैकेंसी नहीं निकली, जो नौकरी निकली वैकेंसी हुई वो पूरी नहीं हुई, पेपर लीक हो गए, फिर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज प्रयागराज में हॉस्टल से लड़कों को बाहर निकाल के पीटा। अखिलेश भैया की सरकार थी तो अखिलेश यादव ने चौराहों पे वो 100 नंबर खड़ी कर दी थी। कहीं भी लड़ाई झगड़ा कोई भी बात हो जाए 2 मिनट में खेत पे मेड़ पे पहुंच जाती थी। अब योगी बाबा ने 14 साल खड़े कर दिए। आज हम खुद शिकार हुए हैं, हम खुद देखिए दिखाइए। आज साहब ने हमें आज पटका, आज अगर हमारी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये है वो सब जगह ग्राम पंचायतों में। और जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें 18 लाख लैपटॉप बांटे गए, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, लैपटॉप है, 100 नंबर नाम बदलने का काम किया सब इस सरकार ने। हमारे जो पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव जी थे, उन्होंने 1001 बहनों की शादी कराई। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए। वो टीकाराम यादव महाविद्यालय मॉट, मून इंटरनेशनल, रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई ITI भुवन मॉट, राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय गोसाई, कम से कम 10 कॉलेज विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में। जो गरीब लोगों की बहन बेटियां बाहर झांसी नहीं जा पाती थी, उन्होंने क्षेत्र में ये काम किया कि एक बात और है कि जब दीपनारायण जी द्वारा स्थापित जो शिक्षा केंद्र है उनकी जब बात आती है तो जवाहर जी उस पर सीधी उंगली उठाते हैं कि ये जो है नाजायज कमाई से बने हुए शिक्षा केंद्र हैं। इस पे आप लोगों की राय क्या है? भैया ये कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ विकास कार्य किए हैं। हमारे सेमरी में जितनी सड़कें हैं, बाबा हाउस बनवाया क्या, उसमें विधायक जी दीपनारायण यादव ने बनवाया, मंडी बनवाई। हम कहे ऐसे जाने कितने सैकड़ों काम लाभकारी योजनाएं श्री दीपनारायण सिंह यादव जी द्वारा किए गए हैं। और लुधियाना, कैकोस, पावई, कुमरदा, नाद, फतेहपुर, बराटा, ये सारे गाँवों में एक आध दो पेटी में वोट नकाया बीजेपी के हैं तो नकाया, ना तो सपा की भई दिखाए पेटी। जावे दीपनारायण सिंह यादव 50,000 से ज़्यादा वोट के जीते। अच्छा, जो है भाई साहब ये स्थिति है गांव की, क्या नाम है चाचा? तो चाचा क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो दुनिया दिख रही है सामने पर। सपा है तो सब कुछ बकाया कहीं नहीं तो क्यों रिस्क है इतना भी? अरे मीठे बदलों करते बोलते भैया बहनों मोदी हो गए, योगी हो गए, क्या नाम है चाचा?
क्या क्या कह रहा है आपको बता दें, गांव के ही पास हाईवे है, हाईवे के पास में जो है गौशाला बनी है। गौशालाओं में यहाँ पर ये जानकारी लेंगे कि क्या है, और अगर ये गाय यहाँ पर छुट्टा घूम रही है तो ये क्यों भैया? जो गौशाला की स्थिति है इसीलिए साढ़े दिखाई देगा कि रात भर साढ़े दिखाई देता है। क्या रात भर गौशाला में बाउंड्री तो बनवाई गई नहीं गई है, एक तार फेंसिंग करा दी गई है। इतनी गैयाओं को बीच में रखना हो, तार के बीच में आपस में वो लड़ती है तार तोड़ के रात में खेतों में। अब गौशाला का फायदा ही नहीं है कुछ, और आए दिन गाय मरना है। डेली एक यहाँ पे ट्रैक्टर जाता है प्रधान जी के द्वारा, उसे हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं कि भैया ये तो एम्बुलेंस चली, क्योंकि वो गौशाला की गायों को फेंकने ही जा रही है। अच्छा, हाँ, वो ट्रैक्टर जो जा रहा है वो गौशाला की गायों को फेंकने, खाने को है नहीं, चारा देना नहीं। मेन हाईवे के पास में है, विधायक जी निकलते होंगे जहाँ से जाते होंगे, तो जो है उन्होंने इस पे कुछ कदम नहीं उठाए। एक चिलम होती है, उस पर गांजे के नशे में इंसान बिल्कुल सुन्न हो जाता है। जाना है मोड़ से बैठना है, चिलम लगा ली, सुन्न हो गए, गौशाला दिखाई कहाँ से देगी भाई? चिलम जब तक चिलम के नशे से निकलेंगे, गांजे के नशे से निकलेंगे, तब तो विकास दिखाई देगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी का भी यही हाल है, विकास उत्तर भाई एक विधायक हो तो ठीक है, मुखिया ही चिलम के नशे में रहता है भाई, उन्हीं जब वो सुनने रहते हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए सपा सरकार को लाना जरूरी है। अच्छा, जो है अब कहते हैं कि हमने 24 घंटे काम किया है, मोदी जी भी कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, योगी जी भी कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 102 सभाएं एक राज्य में की हैं, पहला प्रधानमंत्री है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बीजेपी शासन से रहे हैं, इन्होंने केवल 2 सभाएं उत्तर प्रदेश में की थी, एक अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ में, और एक और सभा की थी, उसका हमें नाम याद नहीं है। केवल 2 सभाएं की हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए विदेशों के अलावा तो छोड़ो, अपने एक राज्य, पहले बंगाल का भी इन्हीं को बनना है स्टार प्रचारक, यूपी का भी इन्हीं को बनना है, पंजाब भी इन्हीं को जाना है, मणिपुर भी इन्हीं को जाना है। यूपी में जब जो है मोदी जी इतनी सभाएं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सभाएं करने से फर्क नहीं पड़ता है, अब तो कर रहे हैं काम करने से। आज का युवा 87%, हालांकि 90-93% युवा आज का शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच गया है। शिक्षा दो इन्होंने, अच्छा, इसीलिए पिछली पंचवर्षीय में तो जो है हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उससे कैसे विजय हो गई? हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हिंदू मुस्लिम चला है। हिंदुओं ने सोचा है हमारे लिए काम करेंगे, किसानों ने सोचा है हमारे लिए काम करेंगे, 15-15 लाख का मुद्दा रख दिया, प्रधानमंत्री बन गए जाके। अब सोचा चलो ठीक है, इन्हें डबल इंजन की सरकार दे दो। हिंदू मुस्लिम चलाना एक अलग बात है, जनता ने सोचा इन्हें एक डबल इंजन की सरकार दे दो। हो सकता ऊपर से इनका बजट नहीं हो रहा हो, सपा सरकार इसलिए काम नहीं कर पा रही हो, और ज़्यादा काम होगा, क्योंकि ज़्यादा काम चाहिए ना। सपा सरकार ने इतना काम किया था, उससे भी ज़्यादा डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन 10-90 रुपये लगा लो, फ़ोन नहीं उठते हैं कभी कभी, तो ये स्थितियाँ हैं। छात्रों के लिए पुलिस को लगाना है, कहीं अखिलेश जी अगर सभा करने चले जाएं तो उन्हें भी देखना है, ऐसा ना हो सभा बड़ी हो जाए। कोरोना का भी लगाना है, कोरोना नहीं है, बंगाल के यूपी में लॉकडाउन लगा दिया, बंगाल में आप चुनाव करा रहे हो, कोरोना नहीं बढ़ रहा था, लाशें बह रही थी गंगा में, कहाँ गया था कोरोना? आप प्रचार कर रहे थे बंगाल में, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी उत्तर प्रदेश में, कहाँ गए थे आप? इसके बाद आप प्लांट लगा रहे हो, जनता भी तो पूछेगी ना। आप बताइए। अच्छा, जुझारपुरा बांध का जो मुद्दा है वो लगभग हर गांव में जा रहे हैं, तो सब लोग जो है उस पर जरूर उंगली उठा रहे हैं कि ये जो बंद हुआ है जुझारपुरा बांध, इसको बन जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इस पे क्या कहेंगे? जुझारपुरा बांध जो बनने से फायदा है, यहाँ जो भी किसानों को फायदा है, आज जलस्तर 15 फुट नीचे है। जुझारपुरा बांध बनेगा, नदी में जल भराव होगा, जलस्तर ऊपर आएगा, जलस्तर ऊपर आएगा तो सिंचाई के लिए सुविधा होगी। लेकिन इन्हें क्या है, अगर जनता जागरूक हो गई, जैसे कि केरल में है 95% क्या 99% साक्षरता है, कभी भी बीजेपी शासन नहीं आया है। क्यों? जहाँ शिक्षा होगी वहाँ बीजेपी नहीं आएगी। इन्हें लड़ाना है आपस में, ये शिक्षा देना नहीं चाहते। बच्चे हैं आज यहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि स्कूल बंद है, कोरोना का बहाना है, चुनाव हो रहे हैं, आपकी सभाएं हो रही हैं, आप परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं।
आप सारे काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब देखो, ये तो हो ये बड़े मुद्दे। हम आपके क्षेत्र के मुद्दों की बात करेंगे। हम एक जवाहर जी अपने हर भाषण में कहते हैं सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने मौत का चौपड़ा तालाब खुदवा दिया, हमने मौत का, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने मौत का जो है ये किला का सुंदरीकरण करवाया। वास्तविक स्थिति क्या है? जो मौत के तालाब की स्थिति है, मौत के तालाब की स्थिति आप भी अगर प्रयास हैं तो आप देखते होंगे। मौत के तालाब में मौत क्षेत्र में जितने भी वाहन जाते थे वो वहाँ खड़े थे, खड़े होते थे, किसी का अवैध कब्जा नहीं था। मौत महोत्सव वहीं पे होता था, पूरी जनता वहीं जाती थी। आज उसकी स्थिति वहाँ है कि लोग जानवर मरे डले हैं और लोग वहाँ पे लैट्रिन करने जाते हैं। क्यों? आराम से पानी भी भरा है, गड्ढा खुदा है, गड्ढा खोद के डाल दिया। और क्षेत्र में जो है सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कें बदहाल हैं, पता नहीं है कि गड्ढा सड़क में है कि सड़क गड्ढे में है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जितने भी चेगांव से रामनगर वाला जो गोसाई वाला रोड है, ये विधायक दीपनारायण सिंह यादव द्वारा डलाया गया। जो पूंछ वाला है, लुधियाई वाला विधायक जी द्वारा डला गया। विधायक दीपनारायण, जितना भी काम है यहाँ पे होगा सब खूब विधायक दीपनारायण सिंह द्वारा किया गया। यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। हमने मौत का, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमने मौत का जो है ये किला का सुंदरीकरण करवाया। वास्तविक स्थिति क्या है? जो मौत के तालाब की स्थिति है, मौत के तालाब की स्थिति आप भी अगर प्रयास हैं तो आप देखते होंगे। मौत के तालाब में मौत क्षेत्र में जितने भी वाहन जाते थे वो वहाँ खड़े थे, खड़े होते थे, किसी का अवैध कब्जा नहीं था। मौत महोत्सव वहीं पे होता था, पूरी जनता वहीं जाती थी। आज उसकी स्थिति वहाँ है कि लोग जानवर मरे डले हैं और लोग वहाँ पे लैट्रिन करने जाते हैं। क्यों? आराम से पानी भी भरा है, गड्ढा खुदा है, गड्ढा खोद के डाल दिया। और क्षेत्र में जो है सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कें बदहाल हैं, पता नहीं है कि गड्ढा सड़क में है कि सड़क गड्ढे में है। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जितने भी चेगांव से रामनगर वाला जो गोसाई वाला रोड है, ये विधायक दीपनारायण सिंह यादव द्वारा डलाया गया। जो पूंछ वाला है, लुधियाई वाला विधायक जी द्वारा डला गया। विधायक दीपनारायण, जितना भी काम है यहाँ पे होगा सब खूब विधायक दीपनारायण सिंह द्वारा किया गया। यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ फैजी मुद्दे बना के। जवाहर जी के पास एक जवाहर जी जो है एक ही मुद्दे पर लास्ट में पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी तब जो है दलित उत्पीड़न ज़्यादा होता था, जो है गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी और लोगों को जो है आम जनता को दबाया जाता था। तो इसकी स्थिति वास्तविकता क्या है? मैं बता रहा हूँ। अभी कौन परेशान करता है? अभी ज्यादा 2-3 साल नहीं भाई, अभी का मामला है किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी हिंसा कांड वाला हुआ। किसानों के ऊपर जो अजय मिश्र टैनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा, उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, आरोपी भी बन गए हैं। फिर भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया, ना कोई कार्रवाई हुई। उन किसानों के ऊपर पैरों दिया गया। ये गुंडाराज नहीं है। हाथरस कांड देखो, इस सरकार में इतना दलित की आप बात कर रहे हैं ना, दलित को हाथरस कांड की बेटी भी एक दलित थी, उन्नाव कांड भी दलित का ही था। दलितों को कहाँ दबाया गया? इनके तो बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर जी ने ही दलित की बेटी का बलात्कार किया है। दलितों को ये कहते हैं, आपने पूछा था कि इन्होंने काली कमाई से शिक्षा संस्थान खुलवाए हैं। विधायक जी, जवाहर जी का कहना है कि विधायक जी ने शिक्षा संस्थान अपनी काली कमाई से खुलवाए हैं। कौन कहता है काली कमाई के? आपने एक सरकारी संस्था है विजिलेंस, जिसकी जांच बैठलवाई है विधायक जी पे। वो केवल सरकारी आदमी की जांच कर सकती है, ये नियम है। लेकिन इस सरकार ने विधायक जी को झूठा फंसाने के चक्कर में एक सरकारी संस्था को प्राइवेट आदमी पे बैठलवा दिया। वो विजिलेंस भी साबित नहीं कर पाई कि ये काली कमाई है। वो 1000 बहनों के भाई हैं उनके। तो भाई साहब जो है छिट्टा गौवंश जो है, इससे जो है आप लोगों को क्या समस्या का सामना है? समस्या ये है कि फसल का नुकसान हो रहा है। भाई फसल का नुकसान हो रहा, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। और रही बात किसानों की, तो किसानों का हित तो कभी हुआ ही नहीं इस 5 साल में। जैसे अगर आप कहते हैं कि किसानों का हित सरकार कर रही है, तो किसानों को पानी की जरूरत पड़ती है लास्ट जून में, जब फसल की बुआई का टाइम आता है, जो धान आन का रोपा लगता है इसमें। तो अब ये शासन जब से आया है तब से 25 जून के आसपास नहर चली जाती है। इसके बाद अगस्त में आती है, 1 माह बाद अगस्त में नहर आएगी। जब हम लोग लगा नहीं पाएंगे धान को,
और खेती में कुछ बो नहीं पाएंगे तो फिर वो अगस्त में नहर देने का कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। जवाहर जी कहते हैं हम किसान नेता हैं, हमने जो है हमेशा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की वही तो हम लड़ाई बता रहे लड़ी है। हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल लड़ाई लड़ी उनने, ऐसी लड़ाई लड़ी कि जो हम आपको क्या बता रहे हैं, 25 जून को नहर चली गई, 1 जुलाई से धान का रोपा लगता, नहीं लगा ना। इसके बाद नहर आती है 14 अगस्त को जी। किसानों का कोई काम नहीं हुआ। इसी गांव में जो 100% धान का पूरा सीजन होता है यहाँ पे किसानों का, जो धान लगाते हैं 20% धान हुई। किसके पास हुई? जिसके खेत पे बोर है, बकाया पानी आपका बहता रहा। जब पानी बहने के बाद दूसरी फसल का टाइम आया जो मटर की, किसानों ने सोचा कि जब धान नहीं हुई, इतनी महंगाई है, तो मटर का सिस्टम बना उनका। हमने मटर की बुआई की। मटर में जब पानी लगता है तो 1 महीने से 45 दिन के बीच में पानी लगाया जाता है, वो वर्षा की जाती है उसमें। अच्छा, समझ रहे हैं ना आप? तो जब इसके बाद उनका कोई काम नहीं हुआ, नहर चलती रही। जब वर्षा का टाइम आया, क्योंकि वर्षा का टाइम आया तो उन्होंने क्या, नहर की सफाई का काम शुरू करा दिया। अभी कई खेत ऐसे हैं जिनमें पानी की वर्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहर विभाग वालों ने नहर बंद कर दी, उनकी मशीनें चल रही, उनकी सफाई हो रही। सफाई होने के बाद 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद उनके अधिकारी जाते हैं, उसे चेक करते हैं। भाई जब काम अच्छा होगा नहीं एक बार में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 15 दिन के लिए नहर दोबारा बंद हो गई। भाई साहब जो सुनिए आप, 1 महीने जब आप पानी नहीं देंगे हमें, तो किसानों का हित कहाँ से हो जाएगा? कहाँ से नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, जो है एक और बड़ा मुद्दा ये है कि मान लीजिए नहर नहीं आई, आप अगर इंजन खेत पे चला रहे हैं, अब इंजन जो है बिना डीजल के तो चलेगा नहीं, डीजल भी महंगा है, तब जो है आप लोगों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तब कैसे मैनेज करते हैं? मैंने जैसे करते हैं, घर बैठे ना, फ्री टाइम है। अच्छा। किसान, आपको ये बताइए, आप अगर किसी के पास काम होता, आज आप ये वार्ता करने आए, उनकी सरकार में ये ओलावृष्टि है या सूखा राहत है, 27 हज़ार रुपया पर किसान को दिया उन्होंने, कि अगर उनका नुकसान भी हुआ है तो 27 हज़ार में एक परिवार का पालन पोषण हो सकता है, अच्छे से हो सकता है कि नहीं? और इस शासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम भी हुए यहाँ पे। काम किस प्रकार के हुए? जैसे ये रोड पड़ा, आप टोल से आए होंगे, ये रोड बना था समाजवादी सरकार ने। अच्छा। पावई का रोड बना था, सेमरी से जो पावई के लिए गया, नाथ के लिए गया, तो ये रोड बनाए गए थे उस सरकार में। लेकिन इस सरकार ने एक नया काम करके दिखाया। क्या करके दिखाया? लोकार्पण। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। काम नहीं हुआ, रोड पे एक तसला गिट्टी नहीं डाली गई, लेकिन लोकार्पण का पत्थर लगाने के बाद ये बता दिया कि बिना काम कराए भी ये सब पेमेंट हो सकता है। इस गांव में 5 साल में भाजपा सरकार का एक नल नहीं है कि इस सरकार में किसी भी, जैसे विधायक जी है, विधायक निधि से हो, सांसद निधि से हो, किसी भी निधि से एक नल नहीं लगाया गया। एक नल नहीं लगाया जिसमें एक घूंट आदमी पानी पी जाए। चाचा, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे अभी। कोई काम कितनी उम्र है दादा आपकी? तो दादा ये बताइए, आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, लगभग सभी सरकारें आपने देखी होंगी, तो जो पिछले सरकारों में स्थिति आप लोगों की ठीक थी, किसानों की, युवाओं की, या इसमें? कांग्रेस में सही रही, सपा में सही रही, तो ये बीच की बीजेपी सरकार में स्थिति खराब हो गई, कुछ नहीं मिल गया इसमें। किसान के हित में बिल्कुल काम ही नहीं किया इसमें। किसानों को तो ऐसा है ना, महिलाएं लगी लाइन में। दादा, बीजेपी और सपा में जो है इस बार आपके गरौठा विधानसभा में टक्कर है, कौन निकलेगा? इधर तो दीपनारायण सिंह को ज्यादा जो है बीजेपी से, तो यही कारण से नाराज है बीजेपी। अच्छा करती तो उनको भी सपोर्ट करती है, उन्होंने करती तो उनको भी सपोर्ट करती, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करो, इस वजह से जनता नाराज। इधर आओ भैया। किसी नेता की कहने से कि हम किसान नेता हैं, किसान नेता नहीं बन जाते। जवाहर जी हमारे विधायक, विधानसभा में कभी भी उनने जाके प्रश्न उठा दिया हो, किसानों के लिए कोई काम किया, पीछे बैठे। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, पूरा देश जानता है, जिसे आप आदरणीय नेताजी के नाम से कहते हैं। धरती नहीं, वो कहते हैं, जो है जवाहर जी कहते हैं कि हमने विधानसभा में जो है अभी जब खाद नहीं मिल रहा था तो किसानों की आवाज उठाई।
मर गए किसान खादी की वजह से मर गए। यहाँ पे अभी सेमरी में हमारी सोसाइटी है साहब, सुबह से लेके हम लोग गाँव के हैं, लाइन में लग गए, आगे पुलिस औरतें तक लग गई, पुलिस आई भगा दिया, आज नहीं कल आएगी। सुबह से 4 बजे से बैठ गए भाई साहब लाइन में पहले लग जाए, लाइन में तो लगना नहीं पड़ता। इसके बाद कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि हम किसान नेता आप ऐसे काम कर दो, कोई कह नहीं पाए। मुलायम सिंह यादव है, उसने तो उन्होंने तो आपका पनवीजा बंद कर दिया, लगान लगती थी लगान बंद कर दी। आपकी जो चौकियां लगती थी मंडी में, चौकी नहीं लगती है। आप किसी भी वाहन को लेकर जाओ किसान वाला, टोल नहीं लगेगा कहीं पे, लेकिन की मुलायम सिंह की। अब यहाँ पे देखिए आप किसान यूपी में सरकार आई थी अंग्रेजी का, किसानों को कर्ज माफ कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया, ब्याज की दरें बढ़ा दी, और जो रेट थे धान वगैरह के हम लोगों ने 3500 रुपये में धान बेची, आज आके 2000 रुपये बेच रहे। जो गेहूँ हम लोगों ने 2000 बेचा, 1500 में है। आप बोलते सरकारी रेट कर देते, इनके जो बड़े नेता हैं उन्हीं के सब काटे हैं, वही अपने डाल ले, हम लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक। ठीक है, आज खरीदने के बाद जो उनके व्यापारी हैं स्टॉक कर लिया, अम्बानी जो आप सरसों की तेल बात कर रहे हैं, सरसों तो हम लोग उगाते हैं, लेकिन हम लोगों की सरसों खरीद के रख लिए सस्ते में। अब आपके पास कुछ है नहीं, हम तो भाई सब 2000 की बेचेंगे, तो आपको तो लेना ही है, नहीं लेना बताओ। इसके बाद अब जो तेल होता, आप स्पिलर पे कहीं पेरते हुए देख रहा भाई, वहीं से आ रहे फैक्ट्रियों से सीधे बोतलों में बनने की 1 लीटर की 200 रुपये की। पहले आदमियों के पास घर में जाओ तो कट्टिया में 20-20 लीटर रखे रहते थे, अब किसी के पास 1 लीटर से ज़्यादा तेल बंद हो गया, 1 लीटर से ज़्यादा सरसों का तेल निकला है। तो आप देख लेना गाँव का सबसे बड़ा रईस है, जिसके पास 5 लीटर सरसों का तेल हो तो समझ लेना जो राजा आया आज के समय में तेल बंद हो गया। ठीक है, अच्छा एक टाइम ऐसा था जब जो है सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई थी, जैसे प्याज के दाम बहुत बढ़ गए। ये बोल रहे हैं ना आपसे, ये सब क्या स्टॉक करना, अम्बानी है, पैसे की तो कमी नहीं है। आपसे खरीद ली 2 रुपए किलो, अब हमने रख लिया अपने पास स्टॉक करके, अब आपके पास है ही नहीं, अब आप भूखों मर रहे हैं, आपको खाना है तो क्या करेंगे, मनमानी रेट। हम तो भाई 10 रुपए में बेच रहा है, आपको खाना के नहीं, जब पेट में यार भूख लगी तो खाएगा ही आदमी। वस्तु भंडार 4 खाते थे तो 1 खाएंगे, लेकिन खाएंगे भाई जब चाहे इतनी महंगी दो परिवार वाले। अब आपके पास रख लिया आपने पूरा पैसा, देख लो जाके आप 2 आदमियों ने बढ़ा लिया, अम्बानी अडानी, और किसी के पास पैसा है। आपके पास अम्बानी अडानी बुंदेलखंड में आप लोगों को मालूम नहीं, यहीं पे आके प्लांट लग गए, हम लोग तो जानते नहीं अम्बानी अडानी है कौन, पैसे हम लोगों से कमा रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है साहब अम्बानी अडानी है कौन। इंग्लैंड रहने लगे जाके, आप जो बोलते हैं नारा है किनका, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई साहब राम को ला सकते, जो साण को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, यूपी में साइकिल चलाएंगे। आप राम को ला सकते, विजय माल्या को लाओ आप, ठीक है, नीरव मोदी को लाओ आप जब राम को ला सकते, भगवान को आप स्वर्ग लोक से लेकर आ गए, अयोध्या में बैठा लिया, बहुत अच्छा काम किया, तालियां आपके लिए। तो आप विजय माल्या को लाओ, नीरव मोदी को लाओ, जिससे देश के जो 15 लाख की कर रहे थे, तो मोदी जी जरूर 15 लाख डाल देंगे। ठीक है, अगर उनको लेकर आप अब उनको दुला नहीं पा रहे, भगवान राम को स्वर्ग से लेकर अच्छे से रह रहे थे, झूठों में आके रहने लगे। कहाँ से झूठे हैं उन्हीं के, कौन लगाता, कहीं यार वो पर्चे फट के पैरों में जा रहे हैं, कोई फाड़ रहा है, कहीं गोबर लग जाता, कुछ भी हो जाता, आप भगवान को लगा दिया, भगवान के नाम पे आप वोट कमा रहे हो, और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो भी मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, उसके बाद आप क्या कहेंगे। आप बोले मथुरा मंदिर ही मंदिर है क्या भाई, आदमी बीमार हो रहा है, कोरोना में, किसी जाके हॉस्पिटल बना देते तो इलाज तो करा लेते, मंदिर में जाके घंटी बजा से सही हो जाए आदमी। अच्छा वो कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, राम राज आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा जो है 1992 में एक लोढ़ा कमेटी है जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनने उस पर जांच की है। उसमें उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी, विनय कटियार, बीजेपी के ही बड़े नेताओं के नाम है, उन्होंने ही ये बाबरी मस्जिद ढलवाई है, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा चाहिए था राम मंदिर के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इन्हें एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा चाहिए था, जो इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वा के उस मुद्दे को पूरा किया है, और वहीं 2 घंटे में जमीन को लेके दूसरे को बेचना, 6 करोड़ में खरीद के 22 करोड़ की बेच दी, 6 करोड़ की लेना और 22 करोड़ में बेचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों रोजगार मोदी जी जाते हैं 2 करोड़ के फूल बरसवाते हैं, वो कहते हैं कि बजट नहीं है, परसों की ही बात है, जैसा है जो अमित शाह के पुत्र हैं 1038 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। मोदी जी बेहतरीन प्लान मंगाया है अपने लिए, 1 क्लास गाड़ी जो अमेरिका के भी राष्ट्रपति के पास नहीं है, जिसमें विश्व में 1 नंबर कहा जाता है, 3 गाड़ियां मंगाई हैं, 50-50 लाख के 18 लाख रुपए का कुर्ता चाहिए जिस व्यक्ति को, वो कहाँ से विकास करेगा। फकीर है। एक अभी राशन बंटवाया था, छोटे छोटे नेता उन गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए जा रहे थे, 5 किलो का थैला, 5 किलो उसमें चावल और 5 किलो गेहूँ था, उस पर फोटो इतनी बड़ी डाली की थी कि उसमें अगर डाली का वजन रख दिया जाए तो थैले का वजन कम पड़ जाएगा। 168 रुपए उसका मूल्य बताया गया है, HD फोटो है उस पर, 168 रुपए का उसमें सामान नहीं है। अगर 5 किलो के हिसाब से लगाया जाए तो आज हाईएस्ट मंडी में 16 रुपए किलो गेहूँ है, 80 रुपए का उसमें गेहूँ आ रहा मंडी के रेट से।
आप सरकारें 2 रुपए किलो कहती हैं कि हम तो 2 दे रहे हैं, हम तो 168 रुपए का उसमें सामान नहीं है। 168 की आपने फोटो लगा दी, 80 रुपए का बहुत बढ़िया दे दिया। बीजेपी के पास भाई साहब जो है आज एक मुद्दा है कि वो फ्री राशन दे रहे हैं। आम जनता कहीं ना कहीं इससे जो है लुभा रहे हैं वो आम जनता को। तो क्या लगता है कि जो है विकास के मुद्दे कम पड़ जाएंगे? विकास के मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे, युवाओं के मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, इतने मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे। एक फ्री राशन देना तोहफा है। पहले उसे फरवरी तक किया, चुनाव आ गए, गुजरात से लेके बीच में मर गए। माए बच्चों को जन्म दे रही हैं। क्या है भाई साहब? क्या आप अभी एक गाड़ी आपने अभी चुनाव प्रचार के लिए आपने 400 डिजिटल गाड़ियां तैयार कराई हैं एक रात में। कोरोना काल में आपने इतना भी इंतजाम नहीं करा पाया। बिल्कुल सही बात कि आप बसों से लेके जाएं, नहीं करा सकते थे क्या आप? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल वो तो फर्क केवल जनता को गुमराह किया है इन्होंने, और जनता भी बस इसलिए खुल के नहीं आ रही है जनता कि इनके विधायकों का काम ये हो गया है कि अगर आपने उनका विरोध किया तो कभी कहीं किसी ना किसी मुकदमा लिखवा देंगे, इसलिए खुल के जनता नहीं आ रही है। और हम लोग लाठियां खा रहे हैं जब इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में, तो यहाँ भी अगर 4 लाठी 4 दिन में मार जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। मुकदमा लिखवाना है लिखवा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखवा पाएंगे 4 ही दिन। 4 दिन के बाद हम युवाओं की बात सुनी जाएगी, हम सब लोगों के लिए नौकरियां निकलेंगी, सभी परिवर्तन तो होता ही है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जो आप बोल रहे हैं फ्री राशन की, ये सब अंबानी जी की देन है। आप भी जियो चला, हम भी जियो चला, सब जना 4G में आए। पहले कितनी बढ़िया फ्री जियो दी उनने, बाद में आप समझ रहे हैं ऐसी फ्री राशन खूब मिले। 5 दिन में तो 5 किलो खा के 30 दिन तो अफर नहीं जाओ, अफर जाओ अब वो नहीं अफरो। ऐसी 2-3 महीना फ्री जियो आप देख लो, आप समझ लो। आदमी रिचार्ज नहीं करा पा रहे, ऐसी आप समझ लीजिए 5 किलो खा के कितने चेत जाओ निकल रहे आप ऐसे साहब। जो तेल पी रहा है आप ऐसे न करना, तेल फ्री से न करे भाई साहब। ये याद रखिए। ये थी एक अखिलेश जी ने पैकेट दिए थे 25 किलो आलू, उस पैकेट में वहाँ हमारे यहाँ पे प्रूफ है एक घर में 2 कार्ड थे, उन दोनों लोगों को कार्ड मिला है तो एक बच्ची की शादी हुई है। 50 किलो आलू में हमारे यहाँ पे प्रूफ है, नाम व्यक्ति विशेष में लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बच्ची की शादी हुई है। 50 किलो आलू में 1000 रुपये आदमियों का खाना होता है। इतना राशन दिया है कि एक बच्ची की शादी हो गई, एक गरीब कन्या का ब्याह हो गया उसी राशन से। भाई साहब जो है ये तो थे चुनावी मुद्दे। आज सुबह से आपका गांव जो है बड़ी सुर्खियों में है जो है। यहाँ सुनने को मिला है कि जो है किसी पार्टी के लोगों का यहाँ पे खदेड़ा हुआ है। क्या मैटर है पूरा? मैटर कुछ नहीं है। जैसे आप आओगे 5 साल में, हमें आप पहली बार दिखाई दे रहे हो, हम आपको नहीं जानते आप बीजेपी वाले हो कि आप कौन हो। आप आगे पाँव पड़े हुए, हम आपसे यही कहेंगे आप हो कौन। उन्हें बुरा लगा इस बात का, भाई यहाँ बड़े बूढ़े बैठे थे तो उनके पाँव पड़े तो पैर पड़े तो बोले आप हो कौन, हम आपको जानते ही नहीं है। बोले हम बीजेपी वाले हैं। बोले साहब हम गाँव में आपको कोई जानता ही नहीं है तो आप किस लिए अंदर जाओ। ये तो एक चुनावी मुद्दा बना दिया कि खदेड़ा हुआ है। उन्होंने कहा तो हम जाएं, लोगों ने कहा भाई जाओ, क्यों रुकना है आपको, हम आपको जानते ही नहीं है। जैसे हमारे विधायक जी आ जाए तो यहाँ बच्चा जानता है। हाँ, नमस्कार चाचा, क्या कह रहे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं यहाँ समाजवादी पार्टी जो बीजेपी है, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है जो चला है। यहाँ तो केवल यहाँ तो आज तक विधायक भी नहीं आया है यहाँ पर। आज की स्थिति क्या, मतलब आज क्या घटना? आज की जो घटना यहाँ बीजेपी वाले आए, यहाँ आदमी उन्होंने कहा कि भैया तुम काय के लिए आए, यहाँ जब तुम 5 साल नहीं आए हो तो आज किस लिए आए हो, आज क्यों आए, काय के लिए वोट मांग रहे हो। कम से कम 5 साल में एक साल दर्शन तो दे जाते गाँव में, कभी आए ही नहीं है। और सबसे बड़ा साइकिल है जो समाजवादी की सरकार है, इसी को हम लोग वोट करते हैं। क्योंकि इसलिए करते हैं कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। वो सब यहाँ आप यूरिया के लिए परेशान, डीजल के तेल बढ़ा दिए, हर चीज मतलब बढ़ा के दिए हैं। महंगाई ने तो किसान यहाँ परेशान है हर जगह, इसलिए समाजवादी पार्टी को चल रहे हैं। ये बात है। ग्राम सेमरी की समझदार जनता जिन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपने मुद्दे रखे, अपनी समस्याएं रखी, और आज जिस स्थिति के कारण ये गांव सुबह से ही चर्चा में था, वो बात भी इन लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ कैमरे के सामने रख दी है। कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ प्रतिनिधि मंथन।